आज क्लास 10th के रिफ्रैक्शन चैप्टर के अंतर्गत लेक्चर नंबर 15 में हम लोग बात करेंगे कि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में। इससे पहले के लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने लेंस से अपवर्तन की पूरी व्याख्या किया। लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अपसारी लेंस क्या है, अभिसारी लेंस क्या है, और लेंस से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाओं के विषय में, जैसे मुख्य फोकस क्या होता है, सहायक फोकस क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इत्यादि चीज़ों के विषय में हम लोगों ने उसमें बात किया। और लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बात किया गया। तो लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अवतल लेंस से बनने वाले दो प्रतिबिंब, लेंस के नियम और उत्तल लेंस से बनने वाले दो प्रतिबिंब के बारे में बात की। आज हम लोग उत्तल लेंस से बनने वाले शेष 4 स्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो आए हम लोग लेक्चर नंबर 15 में उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों के विषय में बात करें। तो हम लोग पीछे वाले में यह बात कर चुके हैं कि जब अनंत पर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है, और वक्रता केंद्र के पीछे रहता है तो कहाँ कैसे बनता है। और लेंस से प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हुए हम कहेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। भाई वस्तु तो वक्रता केंद्र पर पहुंच गई। आपको बताए थे कि वस्तु जैसे जैसे अनंत से लेंस की तरफ बढ़ती है, प्रतिबिंब वैसे वैसे छोटा होता जाता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और बराबर होगा। ये समझ लीजिए कि उत्तल लेंस कई प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसकी स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा इसका उपयोग भी होता है। यह मुख्य अक्ष है, यह प्रकाशिक केंद्र है, अनंत है, वक्रता केंद्र है, फोकस। प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस होता है। यह इधर के दोनों सहायक हैं, इधर भी उसी प्रकार से, क्योंकि लेंस के पास 2 पृष्ठ होते हैं तो 2 फोकस भी होते हैं इसके, 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं इसके, और इधर भी अनंत होता है। तो उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम आपको बताएं कि उत्तल लेंस ही एक ऐसा लेंस है जो हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। हर प्रकार का मतलब है छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। उसमें यह कंडीशन है जब उत्तल लेंस बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और इस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे बराबर प्रतिबिंब बनाएगा और ठीक वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनाएगा। दोनों कंडीशन ध्यान देंगे हम। एकदम वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होना चाहिए और ठीक वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। यह दोनों कंडीशन यहाँ पर एराइज किया जाता है। एकदम स्पेसिफिक कंडीशन है कि वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और एकदम वस्तु की बराबर बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र है, प्रतिबिंब को A' B' दिखाया गया है। तो यदि वक्रता केंद्र से पीछे वस्तु होती है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, छोटा बनता है। वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगी तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा, बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र से आगे वस्तु जाएगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे जाएगा और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनने लगता है।
इस प्रकार उत्तल लेंस छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। इसके सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और एक प्रतिबिंब आभासी भी होता है। तो हम इस कंडीशन की बात करें मेनली, तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर हम लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आपको प्रतिबिंब तो दिख ही रहा है, किरण आरेख में प्रतिबिंब साफ साफ दिख रहा है। उसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे कहाँ पर बन रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र पर। वस्तु भी वक्रता केंद्र पर है, एक वक्रता केंद्र पर वस्तु है, तो दूसरे वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु के बराबर। यही कंडीशन है, जबकि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है और वक्रता केंद्र पर बनता है। उल्टा है कि सीधा है, तो भाई उल्टा प्रतिबिंब, सारे प्रतिबिंब उल्टा बनते हैं इसके, और सारे प्रतिबिंब इसके वास्तविक होते हैं केवल एक प्रतिबिंब को छोड़कर, और वो अपवाद है इसका। और लेंस की दूसरी ओर सारे प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर ही बनेगा, दूसरी ओर। ये प्रतिबिंब की स्थिति है। दूसरी बात हम करेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। कंडीशन 4। कंडीशन 4 में बात करेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, और फोकस के बीच हो। वस्तु क्रम से आगे बढ़ती हुई जा रही है और वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कर दिए हैं। इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? वस्तु जैसे जैसे लेंस की तरफ खिसकेगी, प्रतिबिंब पीछे भगेगा, और यहाँ पर हम इसके प्रतिबिंब का फॉर्मेशन दिखाएंगे। यहाँ प्रकाशिक केंद्र हो गया, यहाँ फोकस बिंदु हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ अनंत हो गया। वस्तु इसके बीच है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बीचों बीच में ही हो, कहीं भी हो सकती है। बस वक्रता केंद्र के आगे और फोकस के पीछे वस्तु को होना चाहिए। समांतर किरण हमने बतलाया था कि जो प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम है, उस पहले नियम से पहली किरण जाती है। और दूसरी किरण को हम तीसरे नियम से लेते हैं, और तीसरे नियम के अनुसार प्रकाशिक केंद्र से किरण जाती है। एकदम सीधा किरण ये आएगी और यहाँ पर यह किरण काटेगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब आपके सामने बन रहा है। इसे देख करके हम इसकी स्थिति साफ और स्पष्ट लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो जैसा दिख रहा है उसके अनुसार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र के पीछे। कई बार हम इसे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच भी बोलते हैं, वक्रता केंद्र के पीछे। लेकिन यह बोलना बहुत सटीक नहीं होता, क्योंकि अनंत कोई एक निश्चित बिंदु नहीं होता, बहुत दूर होता है। इसलिए हम वक्रता केंद्र के पीछे बोल करके काम चला लेते हैं। वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि हमने बताया था कि जब तक वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रहती है प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा बनता है, वक्रता केंद्र पर बड़ा बनता है, और वक्रता केंद्र के आगे आ जाने पर अब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सी पॉइंट पर हम बताएंगे कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लगभग सारे प्रतिबिंब उल्टा बनते हैं और वास्तविक बनते हैं, क्योंकि वास्तव में किरण काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक भी बनेगा और लेंस के दूसरी ओर बनेगा, दूसरी ओर बनेगा।
यह आपका चौथा कंडीशन आ गया। हम पांचवें कंडीशन की बात करें तो पांचवें कंडीशन की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। पांचवीं कंडीशन की बात हम करें तो पांचवा कंडीशन कहता है कि जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु को फोकस पर पहुंचा दी, आगे बढ़ाते बढ़ाते वस्तु फोकस पर आ जाए, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यहाँ प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग और यहाँ पर उसके बारे में बात किया जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है और यहाँ पर अनंत है। वस्तु फोकस पर आ गया है, वस्तु खिसकते खिसकते फोकस पर आ गया, वस्तु यहाँ है फोकस पर। तो समांतर किरण जाएगी और समांतर किरण की खासियत है कि वो फोकस से होकर के निकलती है, सीधा सीधा भाई फोकस से होकर निकलेगी और एक प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण होगी और यह किरण तो एकदम सीधा ही निकल जाती है क्योंकि इसका कोई डेविएशन नहीं होता है और यहाँ पर दोनों किरणें समांतर हैं। इसलिए ये समांतर किरण जाके कहाँ काटेंगी? एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी और अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। यह अनंत पर प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, इसलिए पता नहीं चलता है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो इस प्रकार से A' P' का प्रतिबिंब दिखाया गया है यहाँ पर। और हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें यहाँ तो हम बता सकते हैं, पहली बात प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है भाई, अनंत पर बन रहा है क्योंकि समांतर किरण है, जा रही हैं आगे तो समांतर हो जा रही हैं। समांतर किरण अनंत पर काटती है, यानी कहीं नहीं काटती तो अनंत पर काटती हुई प्रतीत होती है। इसको बी पॉइंट में हम इसे बताएंगे कि कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो बहुत बड़ा बनता है, सबसे बड़ा, किसी भी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों में से सबसे बड़ा बनता है। उल्टा बनता है भाई, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। कई बार बात आती है कि यह प्रतिबिंब बन ही कैसे रहा है जब किरण काट ही नहीं रही है, तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? क्योंकि हम प्रतिबिंब की बात करते हैं कि वास्तव में किरण काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काटते हुए लगती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और यह न काट रही है न काटते हुए लग रही है फिर भी तो प्रतिबिंब दिख रहा है, तो यह आभासी होगा कि वास्तविक होगा। इसको देखने के लिए यह कंडीशन अप्लाई करते हैं, प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए वास्तविक है। प्रतिबिंब उल्टा है, दिख रहा है, दिखता है प्रतिबिंब, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आप नहीं रखेंगे। कई लोग कन्फ्यूजन रखते हैं कि यह जब किरण नहीं काट रही है, काटते हुए महसूस हो सकती है, अनंत कोई होता नहीं पॉइंट, किरण कहीं काटती नहीं, तो फिर प्रतिबिंब वास्तविक कैसे होगा? तो हम आपको बता दें कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है। प्रतिबिंब दिख रहा है, कल्पना नहीं कर रहे हैं हम, प्रतिबिंब दिखता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखता है और उल्टा दिखता है, और हम सारे कंडीशनों अपने नार्वों पर लगाते हैं तो देखते हैं सारे उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। इसलिए यह भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, थोड़ा सा भी भ्रम नहीं रखें अपने पास, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और दूसरी ओर बनेगा। और लेंस के आगे भी बन रहा है तो आगे प्रतिबिंब बन रहा है तो काल्पनिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आगे किरण काटेगी कहीं न कहीं तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो निश्चित रूप से आप मान कर चलेंगे कि अनंत पर किरण काटती है और प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये 5 कंडीशन हो गए हमारे। छठवां कंडीशन इसका है, छठवां कंडीशन बहुत ही स्पेशल है, इससे भी ज़्यादा स्पेशल। इसमें तो एक स्पेशलिटी थी कि किरण काट नहीं रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक कैसे होगा।
में केवल बस छोटा सा आप तर्क भिड़ाएं और बात करें कि प्रतिबिंब इसलिए वास्तविक है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है और उल्टे प्रतिबिंब सब वास्तविक होते हैं। फिर छठवें कंडीशन में हम बात करेंगे जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, केंद्र के बीच। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच आ गया है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये छठवां कंडीशन है। यह अपवाद भरा कंडीशन है क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस से सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और उल्टा बनते हैं, लेकिन यहाँ पर सब नियम उत्तल लेंस का यह फेल करता हुआ लगेगा हमको, इसलिए इसे हम अपवाद की स्थिति कहते हैं। और उत्तल लेंस प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है लेकिन यह प्रतिबिंब आभासी बनाता है। उत्तल लेंस सारा प्रतिबिंब उल्टा बनाता है लेकिन यह सीधा बनाता है। तो आप ये देखेंगे कि वस्तु यहाँ आ गया है हमारा, कहाँ आ गया भाई वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच आ गया है। और यहाँ देखेंगे ऐसे यहाँ पर समांतर किरण जाएगी जैसा कि हमेशा जाती है, और यह किरण कहाँ से होकर जाएगी भाई, फोकस से होकर जाएगी। ये नियम है, पहला नियम यही है। और तीसरे नियम के अंतर्गत प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधे निकल जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी। और ये दोनों किरणें आगे जाकर के फैल रही हैं, इसलिए आगे जाके काटने की कोई संभावना नहीं है। और यह पीछे अब ले जा कर के इसको कटवाएंगे, और पीछे किरण काटेगी कैसे भाई, पीछे तो किरण जा ही नहीं सकती है, किरण तो आगे जा रही है क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन तो है नहीं, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फिर पीछे तो हम कल्पना ही कर सकते हैं, इसलिए पीछे कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो आप ये जान लें कि केवल कोरा कल्पना है और पीछे किरण जाके काट नहीं सकती, केवल काटते हुए प्रतीत हो सकती है। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन रहा है, A' B' प्रतिबिंब यहाँ आकर के आपका बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति में हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति चूँकि आभासी प्रतिबिंब है जिसको कि हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे केवल हम यह कह सकते हैं कि वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु के पीछे कहाँ बन रहा है कि बात हम स्पष्ट नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बन रहा है। दूसरे पॉइंट पर बताएंगे भाई कि बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, यह तो दिख रहा है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सबसे आश्चर्य की बात है सीधा बनने का पहला प्रतिबिंब है उत्तल लेंस से यह, और प्रतिबिंब आभासी बन रहा है क्योंकि वास्तव में किरण नहीं काट रही हैं, क्योंकि किरण काटेगी तो आगे ही काटेगी, पीछे आकर के किरण नहीं काट सकती। और लेंस के प्रथम ओर बन रहा है, प्रथम ओर, प्रथम तरफ लेंस के यानी कि बाएं तरफ प्रतिबिंब यह बन रहा है। यह एक्सेप्शन है क्योंकि इससे जितने भी इसके पहले के प्रतिबिंब थे सब लेंस के दूसरी तरफ बने हैं, वास्तविक बने हैं, उल्टा बने हैं, और बड़ा छोटा तो बनता ही रहा है। वस्तु के पीछे कभी भी प्रतिबिंब नहीं बना है उत्तल लेंस का, सबसे पहला प्रतिबिंब यह है जो कि ऐसे बना है, यह अपवाद की स्थिति है उत्तल लेंस का, और यह छठा कंडीशन है। इस प्रकार से उत्तल लेंस से बनने वाले 6 प्रतिबिंबों की स्थितियों को मैंने साफ और स्पष्ट बताने का यहाँ प्रयास किया। इसके बाद भी कोई भ्रम रहेगा तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे, लेंस की पहचान की बात करेंगे कि लेंस को आप कैसे पहचानोगे, लेंस को कैसे पहचानोगे। जैसे दर्पण की पहचान में हमने बताया था 2 विधियाँ,
वैसे लेंस के पहचान में भी हम दो विधियां इस्तेमाल करेंगे। लेंस की पहचान, लेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस की पहचान कैसे करेंगे भाई? दो विधि अपनाएंगे। पहली विधि है स्पर्श करके, स्पर्श करके, पहली विधि स्पर्श करके। इसमें स्पर्श करके क्या देखेंगे भाई? स्पर्श करने पर किनारे पर पतला, बीच में मोटा, किनारे पर पतला, बीच में मोटा, मोटा तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की पहचान है किनारे पर पतला, बीच में मोटा। यह उत्तल लेंस हो गया भाई। और किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा, बीच में पतला, बीच में पतला। स्पर्श कर रहे हैं हाथ से तो यह हम पा रहे हैं पतला, तो अवतल लेंस, यह आपका अवतल लेंस हो गया भाई। अवतल लेंस दर्पण में भी हम लोगों ने स्पर्श करके कुछ इस प्रकार पाया था, और यहाँ लेंस में। और प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर बराबर, तो कांच की प्लेट, उसको हम कांच की प्लेट कहेंगे, उसको लेंस कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हर जगह बराबर हो गया है, दोनों तरफ से हर जगह बराबर होगा तो वो कांच की प्लेट का काम करेगा। उसमें कोई भी छोटा बड़ा बराबर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियाँ नहीं होंगी। यह स्पर्श करके हमने इसको बता दिया। दूसरी बात, प्रतिबिंब बनाकर, प्रतिबिंब बनाकर, प्रतिबिंब बनाकर की बात करेंगे हम। लेंस की दूसरी पहचान है प्रतिबिंब बना करके। तो प्रतिबिंब बनाने में हम क्या करते हैं भाई? तो उसी प्रकार से जैसे दर्पण में हमने देखा था वैसे इसमें देखेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जिस लेंस से चेहरा देखने पर, चेहरा या कोई छोटी वस्तु हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाली चीज़, या कोई सामने खड़ा है उसका चेहरा ही देख रहे हैं, जिस लेंस से चेहरा देखने पर, लेकिन चेहरा दूसरे का हम देख रहे हैं भाई, अपना चेहरा नहीं दिखेगा लेंस से, दूसरे का हम लिख दे रहे हैं, दूसरे का चेहरा। चेहरा की बात हो रही है कि मतलब नज़दीक से देखा जाएगा। दूसरे का चेहरा देखने पर, देखने पर छोटा दिखे, छोटा दिखे तो अवतल लेंस, छोटा दिखेगा तो अवतल लेंस। अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस बड़ा दिखे, उत्तल लेंस भी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब तब बनेगा जब नज़दीक होगा वस्तु। नज़दीक से देखने की बात हो रही है। बड़ा दिखे तो, बड़ा दिखे तो उत्तल लेंस, और बराबर दिखे, बराबर दिखे तो कांच की प्लेट। जैसे ग्लास विंडो में लगाते हैं, खिड़की में कांच लगाए हैं ट्रांसपेरेंट, तो हर वस्तु क्या लगती है भाई? बराबर लगेगी, जैसी है वैसी लगेगी। इस प्रकार से हम लोगों ने लेंस की पहचान स्पर्श करके और प्रतिबिंब बना करके, दोनों ही विधियों से हमने लेंस की पहचान कर लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे लेंस का उपयोग,
लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। धन्यवाद।